कांग्रेस राज में नौकरियों पर लगे बेरोजगारों को अब सत्ता बदलते ही अपनी अपनी नौकरियों का डर सताने लगा है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार कांग्रेस राज के समय में लगे सरकारी महकमों में लोगों को पूरी तरह से जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। ऐसे में प्रदेश के कई हजारों शिक्षक भी इन दिनों डर के साए में जी रहे हैं। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा है और कोर्ट ने भी जाँच कमेटी गठित कर जाँच करने के निर्देश दिए हैं। अब हजारों शिक्षकों की हालत पतली होती नजर आ रही है। मामला है 2022 की निकली विज्ञप्ति में शामिल हुए शिक्षकों का, जिनको गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट का डर सताने लगा है। मामले में आपको बता दें कि कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSSB ने 2022 में L2 के शिक्षकों के लिए करीब 27,000 पदों की विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें एग्जाम के बाद परिणाम जारी कर सभी शिक्षकों को नियुक्ति भी दे दी गई। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने मामले को कोर्ट तक पहुंचा दिया। कोर्ट ने पूरे मामले की जांच करने के लिए एक कमेटी गठित कर निष्पक्ष जांच करने के निर्देश भी दे दिए हैं। अब जांच कमेटी की रिपोर्ट को लेकर हजारों शिक्षकों को डर के साए में जीना पड़ रहा है। विज्ञप्ति को लेकर 2023 में भर्ती परीक्षा करवाई गई थी और कुछ दिनों बाद परिणाम जारी कर शिक्षकों को ज्वाइनिंग भी दे दी गई। इनमें से खास बात यह है कि कुछ शिक्षक पिछले 1 साल से नौकरी भी कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में, लेकिन परिणाम जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने उत्तर पुस्तिका में त्रुटियों को लेकर परिणाम रिवाइज करवाने की मांग को लेकर मामले को कोर्ट में टिका दिया। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग पर कोर्ट ने RSSB यानी कर्मचारी चयन बोर्ड को पूरे मामले की जांच करने के लिए एक कमेटी गठित करने के निर्देश भी दे दिए थे। गठित कमेटी ने अपनी जांच कर रिपोर्ट कर्मचारी चयन बोर्ड को भी सौंप दी है। जांच रिपोर्ट को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के आला अधिकारी या चेयरमैन का कहना है कि गठित कमेटी ने अपनी जाँच रिपोर्ट बोर्ड को सौंप दी है और जाँच रिपोर्ट CET एग्ज़ाम के बाद सार्वजनिक कर दी जाएगी। परिणाम में कोई बड़े बदलाव की आशंका नहीं बताया, लेकिन कुछ सवालों के आंसर बदले जाने की संभावना है। लेकिन कुछ सवालों के आंसर बदल जाते हैं तो पूरा परिणाम रिवाइज होगा और यह निश्चित मानिए कि परिणाम रिवाइज होता है तो हजारों शिक्षकों पर इसकी गाज गिर सकती है। ऐसे में डर के साए में लगे शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पर यदि शिक्षकों की माने तो उनका कहना है कि कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSSB ने पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद ही हम सबको नौकरी दी थी। ऐसे में चयनित शिक्षकों का कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है उनकी, इसलिए परिणाम रिवाइज करके उन शिक्षकों को नहीं हटाया जाए। वरना उनका कहना है कि वरना समाज में जो उनके साथ दुर्व्यवहार होगा उससे वह कोई गलत कदम उठा सकते हैं, जिसकी समस्त जिम्मेदारी चयन बोर्ड की और सरकार की होगी। कुछ बेरोजगार संघों के नेताओं का यह भी कहना है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के 2022 के परिणाम को रिवाइज करने की कवायद से ही अभ्यर्थी अवसाद में चले गए हैं। हजारों अभ्यर्थी तनाव में भी हैं और उनकी ज़िंदगी बद से बदतर होती नजर आ रही है। उनके अंदर परिणाम रिवाइज होने से काफ़ी डर और चिंता भी बनी हुई है। ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड से इन्होंने निवेदन किया है कि सरकार के स्तर पर जिन लोगों का चयन हो गया है उन लोगों को चयनित रहने ही दिया जाए और जो कमेटी ने जाँच रिपोर्ट दी है उसको सार्वजनिक करते हुए जो नए अभ्यर्थियों को मौका मिलता है उनके लिए शैडो पोस्ट क्रिएट करने उन्हें भी ज्वाइनिंग दी जाए। अगर कर्मचारी चयन बोर्ड अभ्यर्थियों का परिणाम रिवाइज करके उनको नौकरी से हटाता है तो बेरोजगार संघ ने चेतावनी दी है कि वह सड़कों पर उतरकर उनके लिए आंदोलन करेगा। जांच कमेटी ने पहले जिन सवालों के उत्तरों को सही माना था, हाल फिलहाल उन्हीं को गलत मानकर दूसरे आंसर्स को सही माना जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इससे 3-4 हज़ार शिक्षकों पर तलवार लटकी हुई है। ऐसे में संकट के कारण चयनित शिक्षक डर के साए में जी रहे हैं। वे अवसाद की स्थिति में जाकर नौकरी खोने के डर से कारण अभ्यर्थी जगह जगह आंदोलन भी करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में कुछ दिनों पूर्व जयपुर में भी शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर चुके हैं। ऐसे में अगर विद्यार्थियों के या अभ्यर्थियों के साथ बोर्ड दुर्व्यवहार करता है तो उन्हें नौकरी से हटाता हुआ बेरोजगारी के विकट संघ फिर सड़कों पर उतरकर छात्रों के हितों में आंदोलन करेगा। ऐसे में यदि अब शिक्षक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर गाज गिरती है तो आंदोलन होने भी तय हैं। सबसे खास बात यह है कि और जब आंदोलन होंगे प्रदेश में तो प्रदेश में बदलाव की सरकार जो है वो वापस एक बार दोबारा टेंशन में आ सकती है। देखने वाली बात अब यह होगी कि आंदोलन को लेकर किस प्रकार सरकार तर्क और तय है। ऐसी अन्य खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए द गोल्डन हिंद न्यूज़ के साथ। नमस्कार, मैं संदीप अग्रवाल।